Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you dear students. We are here once again discussing letter writing. So first of all, we have a definition of letter. What is meant by letter? Letter writing is a skill. It is commonest form of written communication. ये हमारा कॉमन तरीन एक तरीका है, यानी कॉमन वे है जिससे हम जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं. तो इट इज़ अ कॉमनेस्ट वे टू कम्युनिकेट with other people by the use of words when we write some words on the paper or through some electronic media, जैसे हम ईमेल लिखते हैं, जैसे हम, तो ये हमारा सबसे कॉमन तरीका है, कॉमनेस्ट वे है कम्युनिकेशन का. इट वाज ओल्ड टाइम. आप यूँ कह लें कि 2010 से पहले या 12 या 14 से पहले जब व्हाट्सएप नहीं था, जब ईमेल इतना इंटरनेट हमारे मुल्क में नहीं था, तो इट वाज द कॉमन वे. नाउ डेज this letter writing has been replaced with the email. Now it is very easy for the people just to write through your email and send your messages, letter, information within seconds. तो email जो है वो आजकल हमारा सबसे cheap way बन गया है communication का. It was old time when people write letters to communicate with other people. Still the officially in the form of documents, in the form of records, आप अपना एक सबूत रखने के लिए, आप अपने पास एक record रखने के लिए आप भी लेटर इस्तेमाल करते हैं. जैसे जॉब ऑफ़र लेटर होता है, तो आप किसी को जॉब पे सिलेक्ट कर लेते हैं आफ्टर इंटरव्यू, तो आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है कि आपको ये हम अपॉइंट करने जा रहे हैं. सो लेटर जो था एट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग दूर दूर से इंतज़ार करते थे कि हमारा ख़त आने वाला है. उसको पढ़ने के लिए स्पेशल लोग जो थे वो इस्तेमाल होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे. तो नाउ डेज़ लेटर इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड इन सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन. सो लेट्स सी, लेटर राइटिंग इज़ अ स्किल. इट इज़ द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. टुडेज़ कंप्यूटर एज हैज़ सुपर फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. आज की जो कंप्यूटर की एज है वो एक सुपर फास्ट कम्युनिकेशन की एज है, सच एज़ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स, कि आप एक मशीन में वो अपना पेज डालते हैं और दूसरी तरफ दूसरे मुल्क में वही पेज वैसे का वैसा प्रिंट बाहर आ जाता है. तो वो भी अब रिप्लेस हो गया, स्कैन कर लेते हैं आप, और वो भी रिप्लेस हो गया. व्हाट्सएप से आप पिक्चर बनाते हैं आजकल, ठीक है, जस्ट स्कैन से आप मोबाइल के ज़रिए स्कैन करते हैं, पिक्चर बनती है और उसी को एज इट इज़ भेज देते हैं. पिक्चर बना के आप सेंड कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस नाउ डेज अवेलेबल इन दिस मॉडर्न एरा, बट स्टिल द एप्लीकेशंस एंड लेटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. सो राइटिंग लेटर्स स्टार्ट लूजिंग इट्स इम्पॉर्टेंस नाउ डेज. कहते हैं जी अब चूँकि जदीद दौर आ गया है, तो जदीद दौर में ईमेल, फैक्स, आप स्कैन के ज़रिए थ्रू पिक्चर्स यू आर सेंडिंग योर लेटर्स टू अदर पीपल थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमो, थ्रू डिफरेंट अदर एप्लीकेशन यू आर सेंडिंग. सो nowadays a little bit fame has decreased regarding writing letter. हैंड रिटन नहीं बल्कि आप टाइप लेटर भेज रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक लेटर जो है वो भेज रहे हैं. सो while writing a letter you may have the following question in your mind. जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो आपके माइंड के अंदर कुछ सवालात आते हैं. नंबर 1, हाउ शुड आई स्टार्ट द लेटर, कि मैं जो लेटर है वो किस तरह से स्टार्ट करूँगी. तो व्हाट शुड बी द पैटर्न, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ लेटर. इसको कहते हैं कि लेटर का फॉर्मेट क्या होगा. तो व्हेन यू स्टार्ट अ लेटर, this question comes into your mind that how I will start a letter, what would be the format, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से लिखना है जी लेटर. तो this could be the question in your mind. Second, what information do I include, उस लेटर के अंदर आपने कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड करनी है. Am I communicating in the best way, क्या मैं लेटर के ज़रिए जो लिख रही हूँ वो मैं बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर रही हूँ.
नीडेड फॉर द सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप किसी को कंडोलेंस करना चाह रहे हैं, लेटर फॉर कंडोलेंस करना चाहते हैं, लेटर फॉर कंग्रेचुलेशन करना चाह रही हैं, लेटर फॉर राइटिंग बर्थडे पार्टी, आप उसके ऊपर किसी को ख़त लिखना चाह रही हैं, लेटर फॉर इनवाइटिंग समवन टू कम एंड जॉइन योर बर्थडे पार्टी और सम टाइप ऑफ मैरिज पार्टी और इंगेजमेंट पार्टी, तो उस पर उसको इंगेज कर बुलाना चाह रहे हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल इंक्लूड एंड what type of information should be appropriate when you are writing? Is my approach the most effective one? क्या जो आपका तरीका है, जिस तरीके से आप लेटर लिख रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं? तो is it, will the letter bring the action or reaction I want? जो मैं लेटर लिखना चाह रहा हूँ या लिखना चाह रही हूँ, वो क्या मेरा रिएक्शन क्या है, उसका एक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या हो सकता है? आप किसी को कि लेटर में लिख के जो है बड़े तलख अल्फाज भेज देते हैं, तो उसके वो जवाब में लिखता है कि योर वर्ड आर वेरी बिटर एंड हार्ट रेंडिंग, दिल खराश हैं, आई डिडंट वांट टू रिप्लाई योर लेटर। तो इसका मतलब है आपका पढ़कर वो जो ख़त है वो उसकी दिल आज़ारी, वो आपके साथ बात भी नहीं करना चाहता। तो क्या आप ऐसा लेटर लिखेंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी का दिल दुखे या उसको तकलीफ़ हो? तो यू हैव टू कंसिडर नाउ what would be the effect of your words when you are writing a letter on the reader, कि जब आपका ख़त कोई पढ़ेगा तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा रीडर के ऊपर, क्या रिएक्शन हो सकता है आपके लेटर का, एक्शन क्या होगा जब वो पढ़ेगा, तो ये एक्शन है, जब वो रिस्पॉन्ड करेगा उस पर तो उसका रिएक्शन कैसा है। तो दिस शुड बी द पॉइंट इनटू योर माइंड व्हाइल यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर। यू मे फील फ्रस्ट्रेट आंट यू, आप जो है वो बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं, क्या आप नहीं ऐसा करेंगे? डू यू वांट टू नो हाउ टू मेक इट ईजी, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि एक लेटर को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है? रोल ऑन देन लर्न नाउ, रेड ऑन एंड देन लर्न नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू introduce, there are two types of letters, one is formal, other is informal. There are two types of letters, one is formal and other is informal. If I talk about formal letters are those letters in which you adopt the proper procedure, proper pattern, proper format कि लेटर का आगाज़ किस तरह से करना है, लेटर में सब्जेक्ट कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, उसकी बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, उसका कंक्लूडिंग कैसे लिखना है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है जो फॉलो हो रहा है, जिसको ऑफिशियली या जिसको रिकग्नाइज़ किया गया है कि ये तरीका होगा लेटर का, जिसको आप कहते हैं ऑफिशियल पैटर्न, या आप इसको कह लें कि फॉर्मल पैटर्न, कि जिस अंदाज से लेटर लिखा जाता है, जिस रूल्स को फॉलो करके, वो फॉर्मल लेटर होता है। अगर आपने पेंसिल उठाई और कागज़ उठाया और उस पर लिखना शुरू कर दिया, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आप बातें आ रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग और इनफॉर्मल टाइप ऑफ अ लेटर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, वन इज़ फॉर्मल एंड अदर इज़ इनफॉर्मल। इफ़ आई टॉक अबाउट इनफॉर्मल personal letters, that mean to parents, friends and relatives fall under the informal category. You are going to write a letter to your friend and you want to ask about your summer holidays task, तो आप उसको जो ख़त लिखेंगी that is in the form of informal style। और अगर आप किसी इदारे को ख़त लिखेंगी, या अगर आप किसी प्रिंसिपल को ख़त लिखेंगी, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए अप्लाई करती हैं, यू विल अडॉप्ट द प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर पैटर्न ऑफ लेटर, दैट वुड बी अ फॉर्मल। और अगर आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं, अपनी कज़न को लिख रहे हैं, तो आपके दिल में जो जो बातें आ रही हैं उसी को लिखते जाते हैं और कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, तो दैट इज़ द इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर जो क्या है कि हम अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो दिस इज़ द कैटेगरी वेयर द इनफॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड। द इनफॉर्मल लेटर्स हैज़ 6 पार्ट। Informal letter has 6 parts. Number 1, for example, Bangalore, February 5, 2015। आपने क्या है, ये एक तरफ एड्रेस है बेंगलोर, आप लिख सकते हैं भूरे वाला, नीचे एक पैटर्न अपना ड्रा कर लें, भूरे वाला
आर विहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी आप लिख लें। 86 बूरेवाला डी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। और नीचे डेट लिखी February 5, 2015, आप लिख लें 2021। तो ये तो होगी जनाब प्लेस और यानी एड्रेस और डेट। अब सैल्यूटेशन में आप कहेंगे डियर हनी, डियर आंटी, डियर अकरम। अगर आपका कज़न है तो आप लिखेंगी डियर अकरम। अगर आप कह रहे हैं कि वो मेरा भाई है तो माय डियर ब्रदर, माय डियर कज़न, माय डियर अंकल, माय डियर मैटरनल मदर, माय डियर ग्रैंड मदर। सो दिस इज़ कॉल्ड योर सैल्यूटेशन। थर्ड थिंग दैट इज़ कंप्राइजिंग, जिस पर मुश्तमिल होती है बॉडी। फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आप बताते हैं कि it is informed with great pleasure that I am happy and enjoying my health along with all the family members. Mean you are telling about you and your family to your grandmother, या अपने किसी रिश्तेदार को आप ख़त लिख रही हैं इनफॉर्मल स्टाइल में, तो सबसे पहले आपने अपने बताना कि with the blessing of Almighty Allah, I along with my all remaining family members enjoying good health here and hope the same, और ऐसी उम्मीद ही करता हूँ कि आप भी वैसी ही इंजॉय कर रहे होंगी सिमिलर हेल्थ एंड प्लेजर्स ऑफ दिस लाइफ। तो दिस इज़ फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ बॉडी के अंदर। देन यू स्टार्ट द अदर थिंग्स। आप कुछ दूसरा मेंशन करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप वहाँ जाना चाहते हैं उनके पास, तो वो मेंशन कर दें। तो सब्सक्रिप्शंस में आता है जब आप वो बता लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि मेरा कोई प्रोग्राम आने का, या आप आ जाएं, या उसमें जो भी आप बात करना चाहते हैं तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में अपने बारे में बता दें, सेकंड अपनी बात जो कि जिस मकसद के लिए ख़त लिख रहे हैं, और लास्ट पैराग्राफ में आप गुड विशेज़ और उनको डिस्कस कर दें कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू रेस्ट इन पीस, मे यू enjoy the happiness of this life. So all is this your concluding paragraph. So always divide your application, your letter into 3 parts. First, greeting and info about yourself and your family. Then second, the purpose of writing letter or writing application. And last one, good wishes, prayers. तो आप उसमें वो कर दें। फोर्थ नंबर पे आ जाता है सब्सक्रिप्शंस। तो इसमें आप लिखते हो योर फ्रेंड। अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं तो आप कहेंगे योर सिंसियर फ्रेंड, योर डियर फ्रेंड, योर नेफ्यू, योर सन, योर डियर सन, योर डियर डॉटर। अगर आप अपनी माँ या बाप को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं योर डियर डॉटर। अगर आप अपने टीचर को लिख रहे हैं तो आप कहेंगे योर डियर डिसिपल, योर डियर डिसिपल, ठीक है, योर डियर स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। के लास्ट पे आपने क्या सब्सक्राइब करना है, नेफ्यू करना है, डियर फ्रेंड लिखना है, क्या लिखना है, जिसको लिख रहे हैं उसके मुताबिक नीचे आप सब्सक्रिप्शन करें। नंबर 5 पे यू साइन। जब आप लिख लेते हैं तो नीचे आप अपना नेम लिखते हैं, डियर योर नेफ्यू मोहम्मद ज़ीशान, नीचे आप साइन कर देते हैं कि मैंने अपने हाथ से लिखा। तो सिग्नेचर मीन यू रोट दिस लेटर। ओके, नंबर 5 सिग्नेचर। नंबर 6 सुपर सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं? तो सुपरस्क्रिप्शंस होती हैं कि रिसीवर्स एड्रेस। आप क्या करते हैं, रिसीवर्स का एड्रेस लिखते हैं कि किस एड्रेस पे वो लेटर आपने पोस्ट करना है। अब लेटर आपका फोल्ड हो गया, अक्सर आपने देखा है कि लेटर आता है उसके ऊपर ही लास्ट पे एड्रेस लिखा होता है जिसको आप सेंड कर रहे हैं, तो नीचे आप उसका एड्रेस टाइप कर देते हैं, बाकी लेटर अंदर फोल्ड हो जाता है, सिर्फ एड्रेस जो है वो ऊपर रह जाता है। ऐसे ही होता है ना, तो वो एड्रेस भी उसी लेटर के ऊपर होता है और उसी के ऊपर बाकी अंदर फोल्ड हो जाती है इन्फॉर्मेशन, वो सीक्रेट रह जाती है, जो एड्रेस होता है वो लास्ट पे रह जाता है। द 6th पॉइंट इज़ सुपरस्क्रिप्शन, दैट इज़ द एड्रेस ऑफ, यानी रिसीवर्स का, जिसको आप भेज रहे हैं, जिसके जो रिसीवर है उसका आप एड्रेस। इन दिस वे यू कैन राइट योर इनफॉर्मल लेटर। हेयर इज़ अ सैम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो ये देखें यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल दिया गया है जिसको यू कैन रीड, यू कैन स्टडी। हेयर वी आर सीइंग दैट इन द लेफ्ट कॉर्नर
there is a second street, there is a address of a place, and second is 6 March 2015. So on the other side we see that on the left side salutation is used, dear sir, dear madam या पेरेंट्स. अब बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, वेल एंड विश द सेम, मैं भी अच्छा हूँ और ऐसी ही विश आपके लिए भी कर रहा हूँ. आई एम श्योर यू हैव डन प्रेटी वेल इन योर समेटिव एग्जामिनेशन हेयर. मुझे यकीन है कि आप अपने समेटिव एग्जामिनेशन में, समेटिव होता है जो एंड टर्म आपका एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं समेटिव एग्जामिनेशन. तो मिड टर्म के बाद आपका समेटिव एग्जामिनेशन होता है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम श्योर दैट यू हैव डन वेरी वेल इन योर समेटिव एग्जामिनेशन. मीन इसका मतलब ये है कि आप अपने एग्ज़ाम के बारे में उसको बता रहे हैं कि किस तरह से उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं. तो दिस इज़ अ सैम्पल फॉर इनफॉर्मल लेटर. एंड अदर हेयर इज़ अ informal letter samples are there and techniques are there, so you can use by reading these techniques you can write the informal letter. Next is formal letter. जी, what is meant by formal letter? Formal letter means when we adopt the proper procedure, the proper way of writing letters while we are using all the patterns of letters. जब हम सारे के सारे पैटर्न्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो फॉर्मेट यूज़ करते हैं जो लेटर लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर में मैंने अभी बताया यू हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट, आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. यू कांट अवॉइड दैट वेरी फॉर्मेट, आप उस फॉर्मेट को अवॉइड नहीं कर सकते. बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं. लैंग्वेज जो होती है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट की होती है. जैसे आप यूँ कहें कि जब आप किसी अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड को, किसी अपने रिलेटिव को लिखते हैं तो लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर नहीं होती. बट इन योर फॉर्मल लेटर देयर शुड बी द प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंग्वेज. तो कीप इट इन योर माइंड व्हेन यू राइट अ फॉर्मल लेटर, ऑलवेज यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज. मीन फॉर्मल लैंग्वेज. फॉर्मल लैंग्वेज ये होती है कि जब आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. येस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट विद यू पीपल इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इफ़ आई से ओ हेलो गुलू बात सुनो, एंड इफ़ यू से दिस इज़ इनफॉर्मल स्टाइल, एंड इफ़ यू से ओ गुल मोहम्मद एक्सक्यूज़ मी वुड यू लाइक टू लिसन मी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुल मोहम्मद, क्या आप मेरी बात सुनेंगे एक मिनट के लिए. तो दिस इज़ फॉर्मल स्टाइल. एंड इफ़ यू से ओ अकरम बात सुनना, तो दिस इज़ इनफॉर्मल. सिमिलरली इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू यूज़ प्रॉपर वर्ड्स फॉर राइटिंग एप्लीकेशंस, लेटर्स, emails, and that are according to the situation and according to the proper format and according to the proper language format, these are called formal language words. And if you utilize similarly the language, proper language, that is formal language, and if you use the proper format of writing letter, that is your formal type of a letter. So here is a formal letter. The business letter is the basic means of communication. तो कहते हैं जी बिज़नेस लेटर जो हैं ये बेसिक मीन्स हैं कम्युनिकेशंस के. इसी तरह जब आप किसी भी, ये आप पढ़ें जी ज़रा, चलें मैं ही पढ़ता हूँ. जी मैं ही देखता हूँ. The business letter is the basic means of communication between two or more companies or between two or more individuals. कहते हैं बिज़नेस लेटर जो होते हैं, दो लोग अगर आपस में कारोबार करते हैं या दो कंपनियां आपस में कोई कारोबार कर रही हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे से ख़रीद या एक दूसरे को दे रही हैं, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है थ्रू लेटर्स होती है. और अभी मैंने बताया कि लेटर्स की आजकल जदीद शक्ल जो है वो ईमेल है या मेमो है, जिसके ज़रिए आप अपनी कम्युनिकेशन करते हैं. It has to be written with a care because they leave a lasting impression and they can build or spoil the relationship between the two parties concerned.
कहते हैं जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो ये बड़ी एहतियात के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को या तो स्पॉइल कर सकते हैं या बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इफ़ यू डिडंट यूज़ द प्रॉपर लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज इन योर फॉर्मल लेटर्स. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग योर फॉर्मल लेटर्स. Writing business letter is like any other technical communication. It has to convey specific information to the reader. कहते हैं इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं उसमें हम जो है वो लैंग्वेज की केयर नहीं करते, कोई ख़ास पैटर्न. लेकिन जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें पैटर्न और लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. Order letter is sometime placed through letters. It follows the general format of business correspondence. It gives a clear description of the items order, then qualities catalogs, quantities catalogs, यानी क्वांटिटी है तो उसमें आप टेबल बना लेते हैं अपने लेटर के अंदर कि इतनी क्वांटिटी चाहिए, शैम्पू की इतनी चाहिए, 500 ml वाला इतना चाहिए, 400 ml वाला इतना चाहिए, और वो साशे जो हैं वो इतने चाहिए. तो आप एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं लेटर के अंदर. तो दिस इज़ योर फॉर्मल स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर. ठीक है, तो उसके अंदर आप एक के फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड, आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट यू टू सेंड दीज आइटम्स. तो उसमें आप नीचे टेबुलर फॉर्म बना लेती हैं और उसमें बताती हैं कि मुझे ये आइटम चाहिए और इसकी क्वांटिटी इतनी चाहिए और इसके अंदर जो उसकी मिकदार है वो ये चाहिए. 100 ml वाला शैम्पू इतना चाहिए, 500 ml वाला इतना चाहिए, 200 ml वाला इतना चाहिए और 100 ml वाला इतना. तो आप एक टेबुलर फॉर्म बना लेती हैं, उसमें उसकी क्वांटिटी, इसके 100 पीस चाहिए, इसके 50 चाहिए, इसके 40 और इसके 75 चाहिए. तो उसकी आप क्वांटिटी बना के एक लेटर की शक्ल में आप भेज देते हैं. तो इस तरह आप कैटलॉग बना लेते हैं, क्वांटिटीज़ मेंशन कर लेते हैं अपने लेटर में. तो दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ फॉर्मल लेटर. जर्नल फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर. अब एक बिजनेस लेटर की जो है वो कुछ जर्नल फॉर्म्स दी गई हैं. अ गुड लेटर शुड बी क्लियर एंड कंसाइज विद शॉर्ट सेंटेंसेस एंड सिंपल वर्ड. बिजनेसमैन के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता लेटर पढ़ने के लिए, तो जब भी बिजनेस लेटर लिखना है तो इट शुड बी शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड कंसाइज. बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफ कंसाइज स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होना चाहिए. नंबर 1. तो एक गुड लेटर जो होता है बिजनेस लेटर वो क्या होता है, वो शॉर्ट ब्रीफ और कंसाइज होता है, शॉर्ट सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं. ऐसा ना हो कि दुकानदार मैट्रिक और आप उसको MA की वोकैबुलरी भेज दें. You must use simple vocabulary in your letter so that the reader could easily understand your letter. वो आपका अच्छे तरीके से आसानी से वो लेटर पढ़ सके, चाहे वो प्राइमरी पास ही क्यों ना हो. It should be स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड पोलाइट. आपका लेटर बिल्कुल सीधा साधा होना चाहिए और शाइस्ता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि उसमें आप वर्ड जो है वो बड़े गैर शाइस्ता बता दें. यू आर इडियट, यू फूल, you didn't send me the previous order, I am very angry with you, you misbehave, this is not good act. तो इस तरह वो और ऑफेंड होते. You must be polite in your letter, in your writing. तो this should be the criteria for business letter. Next, it is better if it is limited to one single space type written page. ये ज़्यादा बेहतर होगा कि ये सिंगल स्पेस के साथ, एक स्पेस के साथ आप सेकंड लाइन स्टार्ट करते हैं, फिर अगली लाइन स्टार्ट करने के लिए सिंगल स्पेस से तो आप अपना लेटर जो है वो टाइप्स करते हैं. अ बिजनेस लेटर इज़ ऑफन जज ऑन द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कंटेंट, ग्रामर. एक बिज़नेस लेटर जो है वो जज किया जाता है कि उसके अंदर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस करेक्ट हों और उसका फॉर्मेट अच्छा हो, उससे ये जज किया जाता है. ओके जी. Last point, punctuation marks should be properly used. Grammar, vocabulary, sentence structure should be properly used. इधर देखिए जी ज़रा गौर से. एक सेंटेंस बोलने लगा, आई वॉन्ट टू ईट रमशा. रमशा पिज़्ज़ा जिसको मैं खाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ईट रमशा. अगर मैं ये कहता हूँ आई वॉन्ट, आगे मैं कामा लगा देता हूँ, इसका मतलब ठहर जाओ, ठहराव पैदा किया और उसके बाद लिखता हूँ रमशा. इसका मतलब ये बन गया, अगर मैंने कामा डाल के ये लिखा कि मैं खाना रमशा मैं खाना चाहता हूँ,
और अगर आप इसको कॉमा के बगैर लिखते हैं, आप इसको कॉमा के बगैर लिखते हैं तो इसका मतलब है आप रमशा को खाना चाहते हैं। इस सेंटेंस को अगर आप यूं कहें, मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि आई वांट टू ईट रमशा और रिदा, तो इसका मतलब आप रिदा को खाना चाहते हैं। आप रिदा कोई हलवा पूड़ी, रिदा कोई पिज़्ज़ा जिसको आप खाना चाहते हैं। तो यहाँ अगर आप कॉमा लगा देते हैं आई वांट टू ईट, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वक्फा करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा आई वांट टू ईट मीन यू आर फीलिंग हंग्री, यू वांट टू ईट एंड यू आर सेइंग टू रिदा, रिदा आई वांट टू ईट, रिदा मैं कुछ खाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है। एंड इफ़ यू डिडंट पुट दिस पंक्चुएशन मार्क and similar case with your letters, when you are writing sentences use proper punctuation marks and correct vocabulary and correct sentences so that the reader could easily understand your meaning or your viewpoint. Okay, so that's why I am saying use correct vocabulary, correct sentence structure, correct spelling, correct use of marks of punctuation so that the reader could easily understand your viewpoint. Okay, so this was the last point कि ग्रामर का अच्छा होना चाहिए, पंक्चुएशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए. So here is the elements of standard business letters and their functions. So I am sharing with you people some type of sample. Here is a formal letter, some of the formal letters samples that I am going to share with you people. You have to read these and establish your understanding about your formal style of writing letters and informal style of writing. If you feel any difficulty, please discuss with me with your questions. Thank you. Have you got the idea?